नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मेरा नाम हुआ सनी। रिव्यू गुरुजी के इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 महत्वपूर्ण गेस्ट। एक है राजू और एक है नीरज। दोनों इफ्फी के अंदर काम करते हैं एज़ अ टीचर। इसके अंदर जॉइनिंग प्रोसेस कैसे? आप अपने घर के बगल में चाहते हैं कि अच्छे सैलरी के साथ जॉब करना, अगर आप बेरोज़गार हैं या फिर आप हाउसवाइफ़ हैं या फिर आपकी लड़की हैं, तो आपके घर के आस-पास, आपके एरिया में एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है टीचर का। कैसे मिलेगा? इस इंटरव्यू को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो स्वागत है आप दोनों का आज के इस वीडियो में। नमस्कार। नमस्ते सर। जी, नमस्कार सर जी। नमस्ते सर। जी, नमस्ते। सबसे पहले हम चलेंगे राजू सर की तरफ। रा राजू जी, सबसे पहले बताइए कि एएफए है क्या? देखिए सर, एफईए एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी। ये एक एनजीओ है और ये ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी अवेलेबल कराती है और इसके साथ ही साथ फ्री एजुकेशन देती है, जिसमें डिजिटल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और उनको ऐसा स्किल देता है जिससे कि उनको रोजगार मिल सके भविष्य में जाके। और अगर ग्रेजुएट हैं तो वो जॉब भी इसमें कर सकते हैं। कई सारे पद होते हैं एफईए में, जैसे फैसिलिटेटर, टीएम, एएम, सीनियर एसएएम और रीजनल हेड। तो बहुत तरह के जॉब होते हैं इसमें और वो जॉब कर सकते हैं, फैसिलिटेटर से शुरुआत कर सकते हैं, वो अपने करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जी, राजू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा नीरज जी, आप ये बताइए कि एफए के अंदर अगर मैं जॉइन होना चाहता हूँ, तो क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर क्या होना चाहिए और एज लिमिट क्या होना चाहिए? सर के लिए एज को लिमिट है पहली बात सर और मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आपको ग्रेजुएशन फाइनल होनी चाहिए सर। और थोड़ा नॉर्मली आपको इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। इसके अलावा जो भी कुछ और भी चाहिए रिक्वायर्ड इसमें। ओके, ओके। तो थोड़ा-सा माफ़ी चाहता हूँ, नीरज जी का थोड़ा आवाज़ कट के आ रहा है। राजू जी, आप बता दीजिए कि एफए में अगर जॉइन करना चाहते हैं, तो एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसके अंदर? देखिए सर, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीटेक है तो वो भी चल सकता है। और इसके साथ ही साथ मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि 40 साल, 45 साल, 25 साल किसी भी एज पे आप इसमें करियर बना सकते हैं। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ये बहुत सारे वेबसाइट पर इसके लिए एप्लीकेशन आता है और साथ ही साथ मतलब इसके 7 स्टेट में अभी चलते हैं एफईए के ब्रांचेज़। तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपने नज़दीकी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिहार से हैं, तो बिहार में 38 जिला है अभी। तो 38 जिला में से बहुत सारे जिला में एफईए का ब्रांचेज़ अभी चल रहा है और कुछ जिला ऐसे हैं जहाँ ब्रांचेज़ नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टीएम के लिए आप अगर योग्य हैं तो टीएम का पद आपको मिलेगा और इसके साथ ही साथ आप पीएम बनने के साथ आप कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं। इस अगर अपने जिला में आपका पद खाली है, तो आप खुद अपने जिला में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका योग्यता है तो आप टीएम, फैसिलिटेटर कुछ भी बन सकते हैं और मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, ये टीएम क्या होता है? टीएम मतलब टेरिटरी मैनेजर, मतलब कि क्षेत्रीय अच्छा, मैनेजर जो हुआ, जैसे कि अच्छा 10 मैनेजर ब्रांच जो होता है जो एक टीएम के अंदर। ओके, ओके, ओके। अच्छा नीरज जी, आप ये बताइए कि आप जॉइन कैसे किए थे एम एफए में? एम हाँ सनी सर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल सनी सर? यस, यस। आपकी आवाज़ कट के काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सर आई थिंक सर बिकॉज पटना में बहुत हेवी हेवी रेनिंग हो रही है तो बारिश की वजह से आवाज मेरी वॉइस ब्रेक हो रही होगी। ओ ओके, ओके, कोई बात नहीं। सो सर राजू सर हाँ तो यस सर बोलिए। सर आपने मुझसे क्वेश्चन किया आपने ज्वाइनिंग कैसे किया है, राइट सर? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ तो सर एक मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सर, जो हमारी जॉब पोर्टल होती है सर अपना ऐप एक होती है, तो मेरी अच्छा, ज्वाइनिंग अच्छा। वही ऐप के थ्रू। अपना ऐप से हुआ था। राजू सर, आप बता दीजिए कि आपकी जॉइनिंग कैसे हुई है? सर मेरी जॉइनिंग हुई थी कि मेरा एक दोस्त है और इन्होंने मुझे बताया था कि एक वैकेंसी है इस एफईए में। तो उस समय मैं कोचिंग चला रहा था, अपने गाँव में ही कोचिंग सेंटर चला रहा था और मुझे भी था तमन्ना कि मैं भी कोई जॉब करूँ, ठीक है? और जॉब इसलिए करूँ कि कोचिंग में सुबह-शाम में भी चला सकता हूँ और इसके साथ ही साथ अगर जॉब रहेगा, तो उससे कुछ सीखने को मिल सकता है, एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया और उनके साथ मैं गया और इसके बाद देखिए यहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला
और सबसे बड़ी एक्सपीरियंस ये रहा कि कम्युनिकेशन स्किल, ये मेरा पहले से बेहतरीन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन हुआ और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी कुछ नॉलेज बढ़ा, क्योंकि कंप्यूटर में भी मैं पहले कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से मैं एफटीए में आया हूँ तो उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक नॉलेज इस तरह से बढ़ रहा है कि अगर मैं आने वाले समय में किसी भी सेक्टर में जाता हूँ तो मुझे एक अच्छा जॉब मिल सकता है, ऐसा मुझे पूरा 100% विश्वास है। क्योंकि इस ये और किस तरह के काम होते हैं प्राइवेट सेक्टर या कहीं पे कॉर्पोरेट सेक्टर में, कैसे काम करना पड़ता है, इसका एक्सपीरियंस मुझे एफईए में आने के बाद मिलते जा रहा है और ये एक्सपीरियंस अगर मैं 2-4 साल यहाँ पे रहने के बाद अगर गेन करता हूँ, तो मुझे कहीं पर भी जॉब मिल सकता है। तो ये मैं इसके लिए एफईए का और अपने इस दोस्त का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो एफईए में जिनके कारण मैं आया और कुछ सीखने को मिला। अच्छा, सर इसके लिए जॉइनिंग जब करना होता है तो कुछ पैसा देना होता है फॉर्म के चार्ज के रूप में या फिर इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम कुछ होता है इसका? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगता है। अगर आप एफईए में जाते हैं तो लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर हो या फिर दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे आपको ₹1 भी खर्चा नहीं देना है, सारा खर्चा आपको एफईए देगा और अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो उस दौरान आपको एफईए ₹250 पर डे देता है, जो सबसे बड़ी बात है। मतलब स्टार्टिंग के समय में वो आपको पैसे भी देता है और साथ ही साथ खाना-पीना, रहना सब फ्री है। और आप जब मन करे तब तक वहाँ पे सीख सकते हैं और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको वो नज़दीकी ब्रांचेज़ में भेज देगा जहाँ पे आप अपने ब्रांच चला सकते हैं। मतलब आप अपने क्षेत्र में जो ब्रांच चलाना है चला सकते हैं और ट्रेनिंग भी उस तरह का देगा जिससे कि वो मतलब कि एक ऐसा ट्रेनिंग देगा जिसे करने के बाद आप कहीं पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक अच्छा एजुकेटर, एक अच्छा टीचर बन सकते हैं आप। ओके, ओके। अच्छा सर इसके जो आपने बताया ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ जॉइनिंग जो होता है, जॉइनिंग के समय क्या इसके अंदर कुछ इंटरव्यू या फिर रिटन एग्ज़ाम या फिर कुछ तरह के पैसा या ऐसा कुछ होता है? सीधा-सीधा आप ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है? हाँ, सर इसके लिए इंटरव्यू देना होता है पहले। सबसे पहले आपको अपना रिज़्यूमे सेंड करना होता है और उसमें अपना डिटेल्स भेज सकते हैं और इसके बाद एचआर आपका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई डू यू जॉइन एफए, मतलब आप एफए जॉइन क्यों करना चाहते हैं? और इसमें मतलब अभी क्या कर रहे हैं? आपको कितना सैलरी मिलने की उम्मीद है? मतलब जो क्वेश्चन आप देखते होंगे नॉर्मली इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, उसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको कॉल आता है और कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं और तुरंत ही आपका टिकट भी एफए करवा के देता है और आप टिकट वहाँ पे जब जाते हैं तो अब बहुत तरह के लोग होते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको एक इंडक्शन दिया जाता है। हर इंडक्शन में 20 से 25 लोग ट्रेनिंग लेते हैं और जो अलग-अलग स्टेट से हो सकते हैं, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये भी होता है कि अलग-अलग जगह के लोग आप मिलते हैं जब तो एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिहार से हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग एफईए में आए हैं, हरियाणा से भी आते हैं, तो आप अलग-अलग लोगों से सीख सकते हैं कि कौन कहाँ पे है और क्या कर रहा है। और साथ ही साथ आपका ट्रेनिंग जब कंप्लीट होता है और जब ब्रांचेज़ पे जाते हैं, उसके बाद भी ये ट्रेनिंग का सिलसिला चलते रहता है। यानी कि एफईए आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहता है, कुछ न कुछ बताते रहता है जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। ओके, ओके। अच्छा नीरज आप बताइए जब ट्रेनिंग में गए थे तो आपका पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मैं नया नया बच्चा है, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव से पहली दफ़ा बाहर, तो कैसा वहाँ फ़ील होगा? हाँ, पहला दिन तो क्या था सर कि वहाँ पे मैं जब गया था तो मुझे बहुत सारे अंदर मेरे अंदर एक हेजिटेशन था। मैं बहुत हेजिटेशन था मेरे अंदर पहला कि वो पता ना न्यू जगह है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, काम गलत है या सही है। बट मैं जब मैं वहाँ पे अपना डॉर्मेट्री में गया, जब मैं वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का ऐसा एक माहौल बनाया गया है कि आपको घर की याद नहीं आएगी। एक फैमिली माहौल वहाँ बनाया गया है। नहीं आपको वहाँ पे कोई सीनियर जूनियर का भेदभाव है, नहीं बड़ा छोटा का भेदभाव है, नहीं कोई जाति का भेदभाव है। मीन्स आपको किसी तरह को वहाँ आपको कोई एक मीन्स होता है जैसे ना कि भेदभाव, आपको ऐसा फीलिंग आपको वहाँ पर नहीं आएगी सर। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिएगा आप वहाँ पे। ओके, ओके। और राजू जी आप बताइए ट्रेनिंग में टाइम क्या होता है इसके अंदर? देखिए ट्रेनिंग का टाइम यही होता है कि आप अगर सुबह ट्रेनिंग करते हैं 9 एएम में, तो ट्रेनिंग आपका 9 टू 6 पीएम पर डे चलता है। यानी कि आपका ट्रेनिंग 9 घंटे का डेली होता है और उस ट्रेनिंग के दौरान
आपको बीच में टाइम भी मिलता है जिसमें कि आप ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच होता है और उसके बाद ये ट्रेनिंग जो होता है एक ऐसा स्मूथ तरीका से होता है कि 9 घंटा कब निकला पता ही आपको नहीं चलेगा और ट्रेनिंग अच्छा, में कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है मतलब कि सब कुछ आपको बातों-बातों में ही आपका 9 घंटा निकल जाएगा, ठीक है? और उसमें आप सीख भी लेते हैं और आपका कोई प्रेशर नहीं है। तो 9 घंटा कहने के लिए लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कुछ, बहुत मज़ा आएगा ट्रेनिंग के दौरान और ओके। बहुत नए चीज़ अच्छा सीख मान लीजिए सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ट्रेनिंग में गया और उसको जब पढ़ने में ज़्यादा तेज़ नहीं है या फिर उसे दिक्कत हो रही है समझने में बातों को, तो क्या इसके लिए उनके साथ मारपीट होता है या कुछ होता है ऐसा? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो इसमें होता ही नहीं है। मार-पीट का तो कोई सवाल ही नहीं। यहाँ तो इतना ज़्यादा पोलाइटनेस है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि मैं जीवन में इतना पोलाइटनेस नहीं था, एफए में आने के बाद उतना पोलाइटनेस हो गया। तो मतलब समझ सकते हैं उनके मतलब बात वो करेंगे तो आप कभी-कभी सीरियल जो देखते हैं, जैसे सीरियल में खास करके आप मान लीजिए देखते हैं भक्ति सीरियल, रामायण, महाभारत देखते हैं, हुँ, तो कितना पोलाइटनेस उसमें होता है सीरियल में। उसी तरह का पोलाइटनेस एफईए में है। मतलब बातों से मीठापन झलकता है और यहाँ पे गुस्सा ही नहीं है। आप मतलब कि आपको एकदम आप आपका बोलने का तरीका एकदम बदल जाएगा और साथ ही साथ आप एक ऐसा स्किल सीखेंगे जिससे कि आप कहीं पर एंकरिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे रियलिटी शो ये सब अगर अच्छा से एफईए में अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप कहीं पर भी एंकरिंग भी कर सकते हैं और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, सीरियल में जा सकते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ इसमें सिखाया जाता है। अगर आप एफईए में आते हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल बदल गए आप। अच्छा, अच्छा। नीरज जी आप बताइए जैसे एफएम में है, जैसे गाँव से लड़का भी जाते हैं, लड़की भी जाती है, तो सभी ट्रेनिंग एक साथ होती है या फिर अलग-अलग होता है? लड़की के लिए अलग हॉस्टल, लड़का के लिए अलग, ट्रेनिंग रूम अलग, ऐसा कुछ होता है, नीरज? नहीं सर देखिए जैसे वो लोग इंटरव्यू जो होता है सर लड़का लड़की का साथ में होता है सर। हाँ डोमेटिव सब अलग होता है, रहने के लिए अलग होती है, बट खाना खाना या ये सब साथ ही में होती है सर। और सेकंड बात मैं बोलना चाहूंगा सर कि वहाँ पे जैसे कि गांव की लड़की आती है, जैसे आपने बोला कि सर गांव की लड़की आती है, तो सर लड़कियों को वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। एफए अलाउ करता है कि लड़की अपने साथ एक पेरेंट्स ला सकते हैं अपने साथ में, अगर लड़की कंफर्टेबल नहीं है तो साथ में हुँ, पेरेंट्स ला सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे एक ऐसा माहौल रहता है, इतना फ्रैंकली लोग रहते हैं कि किसी तरह का लड़की का प्रॉब्लम वहाँ पे हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई कमेंट कर दिया या कुछ अदर अलग अलग अदर थिंग्स से, बट वहाँ कुछ वैसा नहीं है सर। वहाँ कैसा माहौल होता है सर। ओके। अच्छा ये लड़की जो अपने पेरेंट्स को लेकर आएगी, तो उसका खर्चा कौन देगा नीरज? सर वो टोटल एफए देता है सर। एफए टोटल देता है। खर्चा रहने, हाँ रहने का खाने का हर चीज़ का व्यवस्था सर एफए ही देता है सर। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एफए टोटल खर्चा भी दे रहा है, ट्रेनिंग भी करवा रहा है, पैसा भी लगा रहा है। तो आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आते हैं राजू सर, तो आप बताइए कि स्टूडेंट से कितना चार्ज लेते हैं? पर स्टूडेंट से कितना पैसा लेते हैं मंथली? स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं है, स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है इसमें, उसको 1 पैसा भी चार्ज नहीं देना है। मतलब कि अच्छा, बुक भी एफईए देता है, ऐसे भी और इसके बाद वो लैपटॉप भी प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स के लिए और जो भी सुविधाएँ होता है स्टूडेंट्स के लिए वो देता है और साथ ही साथ अगर ट्रेनिंग के लिए हम लोग जाते हैं बीच में तो उसके लिए भी टीए को रखा जाता है, टीचिंग असिस्टेंट होता है, तो उसका चार्ज भी एफईए देता है। मतलब एफईए इसके लिए स्टूडेंट से भी कोई चार्ज नहीं लेता है और कहीं से 1 पैसा भी नहीं देता है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, आप बोल रहे ट्रेनिंग भी फ्री है, बच्चों को फ्री पढ़ाना है, बुक भी देंगे, आने-जाने का खर्चा भी, खाना भी, तो फिर क्या ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही है भारत में? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है सर? सर, राजू सर बहुत बताइए। सारे लोगों का हाँ, सर बहुत सारे लोगों का जीवन का मकसद अलग-अलग होता है। जैसे कुछ लोग जन्म लेते हैं तो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए, कुछ लोग का जन्म होता है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, कुछ होते हैं तो एक्टर बनने के लिए और कुछ का होता है समाज सेवा करने के लिए। तो जो एफईए के फाउंडर हैं, उनका ही बचपन से था कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें और वो मतलब बहुत बड़े आदमी हैं तो वो अपना कुछ पैसा इसमें लगाते हैं ताकि समाज का कुछ भलाई हो सके, जन कल्याण हो सके और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और साथ ही साथ अगर हम हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो ताकि हम भी कुछ कर सकें, ठीक है? तो दुनिया में अगर कुछ सबसे बड़ा काम है, तो वो है समाज सेवा। तो अगर हमारे माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से लोगों का भलाई होता है, लोग शिक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। तो एफईए का मेन मोटो यही है कि सोशल वर्क करना और इसके लिए वो प्रोवाइड कराते हैं सब कुछ। ओके, ठीक।
अच्छा, आप ट्रेनिंग कंप्लीट मान लीजिए कि कोई बंदा गया, ट्रेनिंग व्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद उनका जॉब कहाँ लगेगा? नीरज कुछ बोलना चाहते थे। जी, नीरज बोलिए। हम बोलना चाहते थे जैसे सर ने पूछे कि क्या वो ये वाले ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। सर जैसे जब हमारे देश में कोरोना का जो सिचुएशन आया था सर, तो सोनू सूद सर जो बहुत सारे हमारे इंडियन के लिए मजदूर के लिए किए थे, घर पहुंचाने का, खर्चा देने का, तो सर क्या सोनू सर जो थे वो क्या अपना पैसा ब्लैक पैसा को वाइट कर रहे थे सर? ऐसा नहीं, नहीं है, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। इंसानियत हाँ तो सर कुछ इंसानियत हमारे देश के लोगों का है जो हम गरीब बच्चों को कल्याण करें, जहाँ पे जो गरीब लड़की पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे लड़के नहीं पा रहे हैं किसी वजह से भी, तो उनको एक फैसिलिटी दिया जाए सर। ओके, ओके। चलिए भाई कि अपने जी पास एक सर। समाज सेवा है, जिनके पास पैसा है वो समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा ये जी बताइए सर जी। ट्रेनिंग कंप्लीट जी, जी। क ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, तो जॉब कहाँ लगेगा नीरज जी बताइए? हाँ सर, जॉब पहले सर उनके जो डिस्ट्रिक्ट में ही अगर एफए का ब्रांच है तो वहाँ लगेगा, नहीं तो अगर वो पटना में मतलब बिहार में ऑल ओवर जहाँ चूज करते हैं उनका ब्रांच, या जहाँ के लिए वो रिज्यूम सेंड करते हैं तो उनको वहाँ पे पोस्टिंग कराया जाएगा सर उनका। अच्छा, जी, जी। अच्छा राजू सर आप ये बताइए कि ये ब्रांच जो चूज़ करने का काम कौन करता है? एफए करता है या जो बच्चा जॉब करने गया है, जो टीचर बनने गया है, वो करेगा कि मैनेजमेंट करेगी? कौन बताएगा कि जॉब आपको कहाँ करना है? लोकेशन कौन डिसाइड देखिए, करेगा? जो जो स्टूडेंट्स या जो एम्प्लॉय जाता है जॉब के लिए वो पहले डिसाइड करेगा। वो बताएगा कि हम अच्छा, इस लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं। फिर वहाँ पे सर्च किया जाएगा, अगर वहाँ पे जगह खाली रहेगा तो हुँ, उनको वहीं पे जॉब दिलवा दिया जाएगा। अगर वहाँ पे जगह खाली नहीं है तो वो लिस्ट प्रोवाइड कराएँगे कि हाँ, इस जगह पे लिस्ट खाली है जगह, तो आप यहाँ इनमें से किस जगह पे जाना चाहते हैं? तो वो जो जगह सेलेक्ट करेंगे उनको उस जगह पे जॉब दे दिया जाएगा। ओके। अच्छा सर नीरज जी आप भी बता दीजिए जॉब के टाइमिंग क्या होता है इसके अंदर? हाँ सर, सर वो मॉर्निंग में 9 से लेकर इवनिंग में 5:30 बजे तक हमारी टाइमिंग होती है। और इसमें आप फ्लेक्सिबल टाइम है सर, आप टाइम चूज कर सकते हैं सर अपने अपने जोन के अनुसार, जोन के अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबल टाइम भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे हमारी पटना जोन की जो टाइमिंग चल रही है सर, जो मैं बता दे रहा हूँ, मॉर्निंग का 6:30 टू 2:30 है। और सब हर जो उनकी टाइमिंग सर टाइमिंग जो है ना अलग अलग, जैसे राजू सर के जहाँ पे है सिवान जिला, वहाँ की टाइमिंग अलग है, हर जिला का सर टाइमिंग अलग अलग है, फ्लेक्सिबल टाइम है सर। ओके, ओके। तो यानी कहने जी का मतलब सर। ये कि आप अपने हिसाब से टाइम चुन सकते हैं, ऐसे 9 बजे से 5 बजे तक रहती है ना नॉर्मल? जी सर जी। यस यस। सर सर नीरज ने बिल्कुल सही कहा। मतलब कि एफए में एक और नियम ये है कि आप इसके लिए मतलब ये जरूरी नहीं कि 9 to 5 ही रहे। अगर आप 6:30 से भी अगर करना चाहते हैं तो 6:30 से लेकर और शाम के 5 बजे तक कभी भी बीच में 8 घंटा आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए 2 सेशन आप सुबह कर लीजिए और इसके बाद थर्ड सेशन शाम में भी 2:30 बजे से कर सकते हैं। तो ये एफए में ही मिलेगा आपको, ये ऐसा बेनिफिट है कि आप अच्छा, सुबह 5 अपने घंटे कर हिसाब से लीजिए समय को और उसके निर्धारित बाद कर 3 दीजिए घंटे ना, हाँ, खुद से निर्धारित कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा आप ये अच्छा ये बताइए ये तो हो गया समय हो गई, बच्चे भी आ जाएँगे कोचिंग ये इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो। ये बताइए कि ये जो काम होने के बाद पेमेंट कितना मिलता है? ट्रेनिंग तो हमने कर लिया, पैसा कितना मिलेगा? कौन बताएगा? प्लीज़ बताइए। ये भी अच्छा सवाल है सर। तो जैसे हम लोग जिस पोस्ट पे है उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि पेमेंट जो है आपको 12,000 रुपीज़ मिलता है, जिसमें कि आपका पीएफ भी कटता है और पीएफ के बाद आपको वहाँ से भी पैसा कुछ डिपॉज़िट होगा, तो लगभग आपको 13,000 रुपए के आस-पास मिलेंगे, ठीक है? और इसके बाद आपको सारा सुविधाएँ मिलेगा, जैसे कि आपको अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उसमें टिकट-विकट जो भी होगा सब एफए के थ्रू होगा और वहाँ पे फिर अगर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो रहना, खाना-पीना सब फ्री है। तो कुल मिला के आपको अगर राउंड ऑफ किया जाए तो 18,000 के आस-पास आपका पड़ जाएगा और जो आप सीख रहे हैं इसका तो कोई कीमत ही नहीं है, मतलब कि वो अनलिमिटेड है, प्राइसलेस है। मतलब कि अगर उसको लिया जाए तो लगभग हुँ, हर महीने आप उसको सीखने के लिए 8 से 10,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा अगर दूसरा जगह कहीं जाते हैं सीखने के लिए तो। ओके, ओके। अच्छा ये जो जॉब हम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे घर से थोड़ा-सा दूर है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर है, तो आने-जाने का खर्च होगा या उसी में मेरी सैलरी में ऐड होगा वो?
नहीं, वो पैसा आपको दिया जाता है, वो पैसा भी वो भी मिलता है पैसा आपको। अगर आपको मिलेगा? घर से, हाँ, घर से दूर जाते हैं ड्यूटी करने के लिए तो उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है एफए की तरफ से। ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा हाँ, सर ये बता दीजिए सर मीन्स यस जी बोलिए। मीन्स अगर आपके ब्रांच अगर आपके घर ब्रांच का डिस्टेंस ज़्यादा है 10-12 किलोमीटर है तो सर आप अगर अगर आप अपने ब्रांच के पास में अगर आप रूम लेते हैं तो आपको रूम का किराया दिया जाएगा, या अगर आपके पास बाइक है तो आपका बाइक का पेट्रोलिंग खर्चा सर दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। माने ज़्यादा दूर है तो जी सर। रूम पर रहिए और आने-जाने का सुविधा है तो गाड़ी का हाँ, किराया मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। यस अच्छा सर, यस यस। अच्छा अंत में बताइए कोई जो जॉब लेना चाहता है या करना चाहता है उनके लिए एक-एक करके बता दीजिए। सबसे पहले नीरज जी अपना राय दे दीजिए जाते-जाते। अंत में क्या बोलना चाहते हैं? हुँ, जॉब के बारे में कैसा है, क्या हाँ। नहीं? हाँ, मैं बोलूँगा सर जॉब जो जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है सर। वो जॉब करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। इसका एक्सपीरियंस है आप बहुत ज़्यादा आपको हर किसी कंपनी में अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो सर जो भी करना चाहते हैं उनके लिए वो बेस्ट है, वो कर इज़िली करें जॉब इसमें, उन्हें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सर। धन्यवाद। राहुल सर आप बता दीजिए अंत में कुछ? अंत में यही कहना चाहते हैं सर कि अगर कोई जॉब करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर ले, ठीक है? और उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस गेन करेगा यहाँ पे, उस एक्सपीरियंस को अगर आप वो कहीं पर भी अप्लाई करता है किसी भी फील्ड में, तो वो उसको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है कि एफए में अगर आप जुड़ते हैं, तो इससे आपका सैलरी इंक्रीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए स्टार्टिंग में सैलरी तो आपको ये लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन आप जो चीज़ सीख रहे हैं, वो काफ़ी कीमती चीज़ है और इससे आप अगर कहीं जाते हैं, तो वो आपको जो है जॉब आसानी से मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन आपको 40-50 हज़ार, 60 हज़ार का भी जॉब मिल सकता है फ्यूचर में जाके। तो आप एफए जॉइन कीजिए और यहाँ पे सीखिए। यहाँ पे आप ऐसा चीज़ सीखेंगे, जो आपको जीवन में कहीं पर भी काम दे सकता है, ठीक है? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई कोर्स करने जाते हैं, तो कोई कोर्स करते हैं तो आपको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए लगाना पड़ेगा कोर्स करने। कोर्स करने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा? 20,000, 25,000, 4 साल, 5 साल समय भी गया। लेकिन यहाँ पर आपको पैसा भी मिल रहा है, सिखाया भी जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप 4 साल के बाद जाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो पैसा आप 4 लाख अपना घर का पैसा लगा के कर 25-30 हज़ार कमा रहे थे, एफडीए के बाद आप 30-40 हज़ार आराम से कमा सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि आपको ऐसा चीज़ सिखा दिया जाएगा, जिससे कि आपको उतना पैसा तो मिल जाएगा निश्चित तौर पे। तो आप के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आइए एफए जॉइन कीजिए और सीखिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को। और जो भी लोग एफए में जॉब लेना चाहते हैं, जॉइन होना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल दिया गया है। उसके साथ-साथ ऑफ़िशियल वेबसाइट का दिया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है। आप वहाँ संपर्क कर लीजिए और कुछ लोगों का मैं नंबर भी दे दूँगा, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।